जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हड्डियां और जोड़ कमज़ोर होते जाते हैं, इसीलिए चलने फिरने में परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, कट-कट आवाज़ आती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त असरदार घरेलू नुस्खा, जिसका प्रयोग अगर आप 40 की उम्र के बाद करना शुरू कर देते हैं तो 100 साल के हो जाएंगे, तब तक भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम सीखेंगे एक ऐसी टेक्निक जिसका प्रयोग करके न सिर्फ जोड़ों के दर्द में बल्कि शरीर के किसी भी भाग में दर्द है उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जो नुस्खा आज हम बनाएंगे ना, 6 ऐसी चीज़ों से बना है जो आपके शरीर के लिए वरदान से कम नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच इस चूर्ण का आपको रोज़ाना खाना है। कैल्शियम की कमी आपको कभी होने नहीं वाली। स्किन पर, चेहरे पर जो ग्लो आएगा, जो बालों की समस्या है वो दूर होगी, और सबसे बड़ी बात, ये आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा। इस नुस्खे को बनाना बहुत आसान है। आप एक मुट्ठी भर के मखाने ले लीजिए, जिन्हें हम फॉक्सनट्स कहते हैं, और इन्हें 1 चम्मच घी डालकर हल्का सा भून लीजिए ताकि इसकी जो नमी है वो दूर हो जाए। कैल्शियम से भरपूर मखाने ताकत का खजाना है, आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देते हैं, जोड़ों में जो ग्रीस खत्म होने लग गई है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। इस नुस्खे में जो दूसरी चीज़ आपको डालनी है वो है तिल। सफ़ेद तिल या काले तिल जो भी आपके पास है वो ले लीजिए 1 चम्मच, और इन्हें भी मखाने के साथ ही हल्का सा भून लीजिए। जब तिल भूनते हैं तो चटकने की आवाज़ आती है, यानी ये आपके यूज़ के लिए रेडी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तिल में दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। तीसरी चीज़ है अखरोट। साबुत वाले अखरोट लाइएगा, छिलके वाले जो होते हैं उन्हें तोड़कर अंदर से जो गिरी निकलती है वो आपको यूज़ करनी है। तो आपको लेने हैं 5 अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होने के कारण अखरोट आपके जोड़ों में जो ग्रीस खत्म हो गई है उसे बढ़ाने का काम करता है, और ख़ास तौर से गठिया के कारण जो जोड़ों में सूजन आती है उसे भी कम करता है। और बादाम हमारे शरीर के लिए, दिमाग की मजबूती के लिए, आँख हो या बाल हो, हड्डियाँ हो या आपकी स्किन हो, सिर्फ 10 बादाम आप ले लीजिए। इस नुस्खे में जो अगला सुपर हीरो है वो है काली मिर्च। 10 काली मिर्च के दाने एंटी आर्थराइटिस का काम करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण जोड़ों का जो दर्द है, जो सूजन है, उसे दूर करेंगे। काली मिर्च में जो पेपरीन होता है ये आपके लिए एक एंटी एजिंग एजेंट का भी काम करता है। काली मिर्च गुणों का खान है, इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि इस नुस्खे में तो आप डाल ही रहे हैं, खाने में किसी ना किसी तरीके से काली मिर्च का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। और एक आखिरी चीज़ इस नुस्खे में आपको ऐड करनी है वो है दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर, 1/4 चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए, ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर एक एयर टाइट बॉटल में भर के आपको रख लेना है। इतना कमाल का है ये नुस्खा, इसमें से सिर्फ 1 चम्मच मिश्रण आपको लेना है रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट। जो नाश्ते का समय होता है ना, 1 चम्मच ये पाउडर लिया, इसे दूध के साथ आप अच्छे से उबालिए। 2-3 उबाल आने के बाद आप इसे गरम गरम पी लीजिए। अगर आप बड़े हैं तो 1 चम्मच यूज़ करना है, छोटे बच्चे हैं यानी 12 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उन्हें आप आधा चम्मच इस मिश्रण का दे दीजिए। आप आज से इसे खाना शुरू कीजिए, 100 साल के हो जाएंगे तब तक भी आपकी हड्डियां, आपके जोड़ फौलाद की तरह मजबूत रहेंगे। आपको कभी लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा चलने के लिए। कैल्शियम और कोलेजन भर भर के हैं, इतना ग्लो आएगा चेहरे पर, बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। और अगर आप जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं,
तो नींबू का छिलका आपके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं जोड़ों के दर्द के लिए नींबू के छिलके का इस्तेमाल कैसे करना है। 2 नींबू ले लेने हैं बड़े साइज के। तो नींबू का जो पीला वाला हिस्सा है उसे या तो आप छिलका उतार लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। जो अंदर का वाइट पार्ट है वो नहीं आपको यूज करना है, सिर्फ छिलका पीला वाला भाग। और इसे आप एक बोतल में भर के रखिए, कांच की बोतल में, और इसमें आप डाल दीजिए 4-5 चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो होता है, और इसे कम से कम 15 दिन आप धूप में रखिए रोजाना। जो नींबू का सत्व है और जो ऑलिव ऑयल है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी औषधि तैयार हो जाती है जो आपके किसी भी तरह के दर्द को खींचकर बाहर निकाल देती है। अब ये जो ऑलिव ऑयल में भीगे हुए छिलके हैं, इन्हें आपको उस भाग पर लगाना है जहाँ दर्द है। मान लीजिए आपको कलाई में दर्द है, तो यहाँ पर इसकी मोटी मोटी सी परत आप लगा लीजिए और ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए, और इसके ऊपर चाहे तो पॉलीथीन लगा दीजिए ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। ज़्यादा असर पाने के लिए आप उस भाग को ऊनी कपड़े या कंबल से ढक दीजिए, ऊपर ऐसे लपेट दीजिए, या घुटनों में दर्द है तो घुटनों को आप कंबल से ढक दीजिए। चाहे तो इस समय आप धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि धूप जो है वो अपने आप में आपकी हीलिंग का काम करती है, आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाती है। कम से कम 2 घंटे इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और जब तक ये नुस्खा काम कर रहा है तब तक आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा ना कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, आप इसे यूज़ करके देखिए। क्या करना है, आप आंखें बंद कीजिए, पूरा ध्यान शरीर के उस भाग पर लाइए जहां आपको दर्द है। मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर अपना ध्यान लाइए और गहरी सांस भरिए। करें आप अभी, सांस भरें और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान उस भाग पर टिका कर रखिए जहां आपको दर्द है। एक और बार सांस भरें, सांस छोड़ें। पाँच मिनट आप ये करके देखिए। जब हम उस भाग पर ध्यान लगाकर ब्रीदिंग करते हैं तो वहाँ पर प्राणों का प्रवाह होता है। वेयर कॉन्सेंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज, और इसी एनर्जी के कारण उस भाग में खून का दौरा बढ़ने लगता है, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स बह जाते हैं, वहाँ ज़्यादा पोषण पहुँचता है, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्द में आराम मिल जाता है। आप इसे अभी ट्राई करके देखिए, अभी की अभी आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो 2 घंटे हो गए उस लेप को लगाए हुए, उसके बाद आप पट्टी खोल दीजिए, उस लेप को साफ कर दीजिए सूखे कपड़े से, या गर्मियों का मौसम है तो आप वहाँ पे उस भाग को धो सकते हैं, और आराम से जैसा भी आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं वो करते रहिए। और सुबह सुबह जो नुस्खा मैंने आपको बताया है उसे खाइए। 7 दिन आप इस प्रयोग को करके देखिए। जो मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, वो छूट जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि काली मिर्च को खाने से आपको और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।